नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आपके अपने YouTube चैनल मानव जीवन में दोस्तों लाइफ में सभी आगे बढ़ना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें रोज ही कुछ नया सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए आज की प्रस्तुति शुरू करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि 14 जनवरी 2025 यानी मंगलवार को पड़ रही है माघ महीने की मकर संक्रांति तिथि। और दोस्तों ये वो तिथि है जो माघ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह मंगलवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और माघ महीने की मकर संक्रांति मंगलवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 5 दीपक वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरु जी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 5 दीपक का उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों आप सभी लोग जानते हो कि मकर संक्रांति का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो 5 दीपक वाला उपाय है। तो दोस्तों इस मंगलवार के दिन आप लोगों को इस 5 दीपक वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 5 दीपक वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 14 जनवरी के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस माघ महीने के मकर संक्रांति के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए यह इस माघ महीने के मकर संक्रांति के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो माघ महीने के मंगलवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नम शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों इस 5 दीपक वाले उपाय को हमें इस मंगलवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई उसको 5 दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन दीपक का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 5 दीपक की तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस मकर संक्रांति का। चलिए जानते हैं गुरु जी के पहले उपाय के बारे में। देखिए ये उपाय बहुत ही खास है
क्योंकि इसे पूज्य गुरुजी ने अपनी पिछली शिव महापुराण की कथा में बताया है। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक बेलपत्र ले लेना है और 3 शमी पत्र लेना है। अगर आपके पास बेलपत्र शमी पत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र शमी पत्र चढ़े रहते हैं उनको उठाइए और जल से शुद्ध करिए और फिर आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब बस आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए और बेलपत्र की पत्ते के आखिर में जो डंडी होती है यानी जो डंठल होता है वो भी नहीं होना चाहिए। अब सिर्फ ये 2 सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी के अनुसार इस उपाय को आप प्रदोष काल में भी कर सकते हैं और सुबह भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रदोष काल में करते हैं तो यह आपके लिए सबसे उत्तम साबित होता है, क्योंकि प्रदोष काल के समय साक्षात महादेव शिवलिंग में विराजमान होते हैं। इसलिए आप कोशिश करिएगा कि प्रदोष काल में ही इस उपाय को कर लें। अब अगर आप प्रदोष काल के विषय में जानकारी नहीं रखते हैं तो आपको जान लेना चाहिए कि जब शाम को सूर्यास्त होते हैं तो उससे 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद का समय, यानी ये जो 1.5 घंटे का समय होता है, ये प्रदोष काल का समय कहलाता है। और इसी समय आप कोशिश करिएगा इस उपाय करने के लिए शिवालय पहुंचने के बाद आप इन सभी को एक साथ पकड़ लीजिए। देखिए, बेलपत्र और 3 शमी पत्र एक साथ पकड़ लीजिए और इनको एक साथ माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर दीजिए। ठीक है, ऐसे ही आपको ये बेलपत्र और शमी पत्र समर्पित करना है। महादेव के बहुत ही प्रिय नाम चंपेश्वर महादेव का स्मरण करना है। और अगर आप अपने व्यापार में उतार चढ़ाव देखते हैं, आपके व्यापार में वृद्धि नहीं हो पा रही है, कर्जा आपका बहुत ज्यादा बढ़ गया है, धन संपदा की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, धन दान प्राप्ति के जो मार्ग है वे सब बंद हो चुके हैं, तो आपको चंपेश्वर महादेव का स्मरण करना है और अपनी मनोकामना बोलते हुए यह एक बेल पत्र और 3 शमी पत्र आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर टच करा देना है। आपको रखना नहीं है, सिर्फ टच कराना है। बेल पत्र और शमी पत्र की जो डंडी होगी वो शिवलिंग की तरफ होगी। ठीक ऐसे ही आपको टच करा देना है। फिर उसके बाद इसको यहां से उठाकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। इस बार भी बेलपत्र की डंडी का हिस्सा आपकी तरफ रहेगा और शमी पत्र की डंडे का हिस्सा भी आपकी तरफ रहेगा और जो आगे वाली पत्ती है वो जलाधारी की तरफ रहेगी। आप इस उपाय को करते समय विशेष सावधानी रखिएगा और चंपेश्वर महादेव से प्रार्थना करिएगा। गुरुजी ने अभी अपनी पिछले शिव महापुराण की कथा में बताया है कि आप ये उपाय सिर्फ और सिर्फ मकर संक्रांति की तिथि में ही कर सकते हैं और इस तिथि में अगर आप ये उपाय करके चंपेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेते हैं तो अगली मकर संक्रांति की तिथि आने से पहले आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना परिपूर्ण हो जाएगी। तो ये उपाय आपको इस मकर संक्रांति की तिथि में जरूर करना चाहिए। अब हम जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय आपके शरीर से भारी रोगों को समाप्त कर सकता है, बड़ी से बड़ी बीमारी को समाप्त कर सकता है। आप डॉक्टरों के चक्कर काट काट कर दवाएं लगातार खा खा कर बहुत परेशान हो चुके हैं, तो आपको ये उपाय जरूर कर लेना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 14 चने की दाल ले लेनी है। 14 चने की दाल ले लीजिए और इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर लीजिए। अब जो भी व्यक्ति बीमार है उस बीमार व्यक्ति के ऊपर से यानी सिर के ऊपर से आपको 14 बार ये घूमा लेना है। देखिए, अगर बीमार व्यक्ति स्वयं कर लेता है तो वह अपने हाथ में लेकर मुट्ठी में बंद करके अपने ऊपर से यानी सर के ऊपर से 14 बार उतार लें और महादेव का स्मरण करते हुए ये शिवालय लेकर पहुंच जाएं। अगर वो बीमार व्यक्ति स्वयं इस उपाय को नहीं कर सकता है तो घर का कोई भी सदस्य उस बीमार व्यक्ति के सर के ऊपर से इन 14 चने की दाल को घुमाकर ले आए और शिवालय में पहुंचकर शिवलिंग के ऊपर इन 14 की 14 दालों को समर्पित कर दें। शिवलिंग के ऊपर जब ये दाल समर्पित करें तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण कर लें और जिन भी व्यक्ति को बीमारी है, रोग है, मान लीजिए आप अपने घर के किसी सदस्य के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो उसका नाम ले लीजिए और उसके गोत्र का स्मरण कर लीजिए। नाम और गोत्र का स्मरण करते हुए ये चने की दाल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और महादेव से प्रार्थना कर लीजिए कि इसके शरीर में जो भी भारी रोग हो गया है, जो भारी बीमारी हो गई है, उसको कुंदकेश्वर महादेव अतिशीघ्र समाप्त करने की कृपा करें। ऐसी प्रार्थना कर लें।
और यदि आप स्वयं अपने लिए ये उपाय करें तो अपने ऊपर से वार कर शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और नाम और गोत्र को बोलना है। इस प्रकार से ये उपाय आपको करना है। देखो, ये जो उपाय है उन लोगों को करना है जिनके यहाँ आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब है, धन कहीं से भी आ ही नहीं रहा हो, या फिर घर पर कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जिसका कोई हल ना निकल रहा हो, तो आपको ये उपाय करना है। बहुत ही खास उपाय है, अवश्य करना है। ये उपाय आपको सिर्फ मकर संक्रांति पर ही करना है। गुरुजी ने बड़े विस्तार से बताया है, आपको बिल्कुल समझ कर करना है। इस उपाय के लिए आपको लेना है थोड़ा सा लाल सिंदूर, और उसके बाद में आपको लेना है थोड़ी सी हल्दी। हल्दी बाजार वाली नहीं लेनी है। अगर आप कोई भी उपाय करते हैं तो आपको एक हल्दी की गांठ लेनी है, उसे पीस लेना है और हल्दी तैयार कर लेनी है। अब आपको लेना है थोड़ा सा गाय का घी, उसके बाद आपको लेना है थोड़ा सा गंगा जल। ये सब लेने के बाद आपको लेना है एक थाली और उसमें आपको थोड़ी सी हल्दी और घी को मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपको सिंदूर और थोड़ा सा घी जो आपने लिया है उसको मिला लेना है। ये सब करने के बाद आपको थोड़ा सा गंगा जल और थाली लेकर जाना है आपके मुख्य द्वार पर। वहां पर आपको 5 स्वस्तिक बना देने हैं हल्दी के, और थोड़ा सा चाहो तो अक्षत लगा देना है सभी स्वस्तिक पर। उसके बाद आपको गंगा जल लेना है और मुख्य द्वार से छिड़काव करते हुए आपको चले जाना है। आपके घर का अंदर वाला कोई भी गेट जो लकड़ी का हो या फिर लोहे का, उस पर आपको 5 स्वस्तिक सिंदूर जो मिक्स किया था उसके स्वस्तिक बना देने हैं। ये सब करने के बाद आपको गंगा जल का छिड़काव कर देना है। गुरुजी बताते हैं जो भी इस उपाय को अच्छे से कर लेता है उसके यहाँ पर कभी भी कोई धन की कमी नहीं रहती है। आपको ये छोटा सा उपाय है, अवश्य करना है। इसके अलावा आप 5 दीपक वाले उपाय को भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपको जिस उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं उसको हर वो व्यक्ति कर सकता है जिसके घर पर हमेशा धन की कमी लगातार बनी रहती है, जिनके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा बिल्कुल भी नहीं है, धन बिल्कुल आ ही नहीं रहा है। तो गुरुजी ने कहा है ऐसे में ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। आज बहुत ही पवित्र दिन है, मकर संक्रांति का दिन। आज की रात अपने घर के मंदिर में और एक मुख्य द्वार पर एक चौमुखी दीपक अवश्य लगाएं। दीपक आपको ईशान कोण की तरफ लगाना है। इसके लिए आपको सबसे पहले लेना होगा एक चौमुख दीपक। दीपक आप आटे या फिर मिट्टी दोनों का आप ले सकते हैं, जो आपको आसानी से मिल जाए। उसके बाद आपको दीपक रात्रि 8 बजे आपको प्रज्वलित करना है। महादेव के सामने दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है और अपनी मनोकामना बोल देना है। उसके बाद में जो अपने एक और चौमुखी दीपक बनाया है उसे मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करना है। गुरुजी ने कहा है कि कुछ दिन में ही आपकी सब मनोकामना पूरी हो जाएगी। आप देखेंगे कि आपके काम बनने लग जाएंगे। ये उपाय जो भी हम आपको बता रहे हैं किसी स्पेशल तिथि पर ही किए जाते हैं, जैसे सोमवार, अष्टमी, एकादशी, पूर्णिमा और मकर संक्रांति। इन विशेष तिथियों पर ये उपाय कर सकते हैं। हमारा अगला जो उपाय है ये वो लोग कर सकते हैं जिनके यहाँ बिल्कुल धन की कमी हमेशा बनी रहती है या फिर घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब है। तो आपको ये 5 दीपक वाला उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये दोनों उपाय करते हो तो मां लक्ष्मी का वास आपके घर में हमेशा बना रहेगा। चलो बताते हैं आपको 5 दीपक वाला महा उपाय। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले लेने हैं 5 दीपक। याद रखना 5 दीपक। देखो, 5 दीपक आप मिट्टी या आटे के कोई भी ले सकते हो जो आपको आसानी से मिल जाए। देखो, अगर आप आटे के दीपक लोगे तो आपको साफ आटा लेना है और आटा गूंथते समय आपको नमक नहीं डालना है, बिल्कुल साफ आटा आपको लेना है। उसके बाद आपको लेना है घी। घी आपको गाय का मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको ले सकते हो, वरना आपको जो भी देसी घी मिल जाए वो आपको ले लेना है। ये सब करने के बाद आपको लेना है गोल बाती। गोल बाती का दीपक आपको प्रज्वलित करना है। गोल बाती लेने के बाद आपको 5 दीपक जो आपने लिए हैं उसको एक थाली में रख लेना है और बारी बारी करके उसमें घी और बाती डालकर दीपक प्रज्वलित करना है।
ये सब आपको आपके मंदिर के आगे करना है। दीपक प्रज्वलित करके आपको सबसे पहले ओम महालक्ष्मी नमो नमः मंत्र का आपको 11 बार आपको जाप करना है। ये सब करने के बाद आपको आपकी मनोकामना बोल देना है और सबसे पहले एक दीपक आपको आपके मंदिर में ही रख देना है। उसके बाद थाली को उठाना है और एक दीपक आपको आपके घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करना है। उसके बाद आपको चले जाना है आंवले के पेड़ के पास। देखो, गुरुजी ने खुद आंवले के पेड़ की पूजा को विस्तार से बताया है। उन्होंने बताया है कि किसी भी शुभ तिथि पर अगर आप एक दीपक प्रज्वलित करते हैं तो उससे मां लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। आंवले के पेड़ पर मनोकामना बोलते हुए लाल धागे को बांधना अत्यंत शुभ बताया है। गुरुजी कहते हैं कि अगर हम आंवले के पेड़ पर अपनी मनोकामना कहते हुए किसी भी शुभ तिथि के दिन ये धागा बांध देते हैं तो महादेव कुछ ही दिनों में हमारी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। इन वृक्षों को हमारे शास्त्र विज्ञान में देवतुल्य बताया है। देखो, आंवले के पेड़ के पास पहुंचकर आपको वहां पर दीपक प्रज्वलित करना है। बहुत ही श्रद्धा भाव से आंवले के पेड़ की पूजा करनी है। उसके बाद आपको जो दीपक बचे हुए हैं उसमें से एक दीपक लेकर पहुंच जाना है बेल पत्र के पेड़ के नीचे। देखो, गुरुजी ने बताया है कि बेल पत्र के वृक्ष में प्रदोष काल में साक्षात महादेव का वास होता है और उस समय अगर हम भूल से भी बेल पत्र की जड़ में एक दीपक प्रज्वलित कर देते हैं तो महादेव हमें वो सब देते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार वहां पर भी आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है। अब जो एक दीपक रह गया है उसको आपके ही घर पर तुलसी मां के सामने वो दीपक प्रज्वलित करना है और तुलसी मां की पूजा अर्चना करनी है। ये उपाय आपको नियमानुसार करना है। देखो, अगर जैसे ही आप तुलसी मां के सामने दीपक प्रज्वलित करोगे आपको एक चुटकी हल्दी लेनी है और उस दीपक में आपको डाल देना है। देखो, हल्दी मां लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय है और इससे मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। देखो दोस्तों, अब आपके मन में प्रश्न होगा कि अगर आपके घर के पास में कोई भी बेलपत्र या आंवले का पौधा नहीं है तो गुरुजी ने बताया है कि आपको वो दोनों दीपक भी आपके घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करने हैं। ये उपाय आपको 6 से 8 बजे के बीच में करना है। देखो, आज की इस वीडियो में कुछ उपाय आपको बताए हैं जो आपको अवश्य करने हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। देखो, इस उपाय के लिए आपको लेना है एक गोल बाती का दीपक। आप चाहें तो मिट्टी का ले सकते हैं या फिर घर से शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आपको लेना है शुद्ध गाय का घी। अगर वो नहीं है तो कोई भी देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपको दीपक प्रज्वलित करना है। देखो, अब ये सब सामग्री लेकर आपको जाना है प्रदोष काल में आपके घर पर तुलसी जी के घेरे के पास में। देखो, ये उपाय तो आपको अवश्य करना है। देखो, वहां पहुंचकर सबसे पहले वो दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार जाप करना है। उसके बाद आपको अपने सीधे हाथ में थोड़ी हल्दी लेकर उस दीपक में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए डाल देना है। उसके बाद माता लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करना है कि हे महालक्ष्मी, हमारी सभी दुख तकलीफों को दूर करो। हे महादेव, हमारे सब दुख कष्टों को खत्म करो। इस भावना से आपको ये उपाय करना है। आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में दी गई जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल मानव जीवन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।